वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2023-24 का बजट पेश किया। नरेंद्र मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले बजट में भारत के अपने 100वें वर्ष के लिए खींची गई रूपरेखा को इस बजट में भी आगे बढ़ाया है। आजादी के 75वें साल में भारत एक चमकता सितारा है। बजट में चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को गरीब किसानों के सपना पूरा करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्पना को साकार करता है। वर्ष 2023-24 में बजट में वित्तीय घाटे के जीडीपी के 5.9% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। बजट में 7 प्राथमिकताएं तय की गई हैं। इसमें समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना, अवसंरचना और निवेश, सक्षमता लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र शामिल हैं। बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में लेनदारी के अलावा 27.2 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। कुल व्यय के 45 लाख करोड़ रुपए रहने का अंदाजा है। बजट में आयकर दाताओं को भी राहत दी गई है। आयकर स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई है और अब 3 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को 5% की दर से कर का भुगतान करना होगा। 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर कर की दर 10% और 9 से 12 लाख रुपए तक यह 15% होगी। 12 से 15 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को 20% कर देना होगा। 15 लाख से ऊपर की आय पर आयकर की दर 30% होगी। नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने वेतन भोगियों और पेंशन भोगियों के लिए मानक कटौती का लाभ नई कर व्यवस्था में भी देने का प्रस्ताव किया है। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत उच्चतम अधिभार 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे व्यक्तिगत आयकर की अधिकतम कर दर घटकर 39% हो जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए कृषि ऋण को 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। 6,000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की जाएगी। इससे मछुआरे, मछली विक्रेता, सूक्ष्म तथा लघु उद्यम और अधिक सक्षम बनेंगे तथा बाजार का विस्तार किया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए कृषि बढ़ावा कोष स्थापित किया जाएगा। बजट में वर्ष 2047 तक जनजातीय क्षेत्रों में 40 वर्ष तक की उम्र वाले 7 करोड़ लोगों का कौशल विकास किया जाएगा। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों पीवीटीजी की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। योजना के अंतर्गत अगले 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वित्त मंत्री ने राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ पर्यटन को मिशन मोड पर बढ़ावा देने की घोषणा की। सरकार की योजना और निजी सरकारी साझेदारी के साथ पर्यटन का विकास होगा। देश भर के कम से कम 50 पर्यटक स्थलों का चुनौती मोड पर चयन कर इन्हें घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र नामक एक नई लघु बचत योजना की शुरुआत होगी। इसमें महिला या बच्ची के नाम पर 2 लाख रुपए तक की राशि 7.5% के ब्याज दर पर 2 साल तक के लिए जमा की जा सकती है। जमा राशि का एक अंश निकाला भी जा सकता है। व्यापार सुगमता के लिए सभी प्रकार के डिजिटल सिस्टम पर पैन को पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। होटेलियर्स एसोसिएशन ऑफ अंडमान निकोबार के अध्यक्ष और लघु उद्योग भारती के महासचिव गिरीश अरोड़ा ने आज पेश किए गए बजट को समावेशी बताते हुए कहा कि इसमें ढांचागत विकास के साथ ही जहाजरानी सेवाओं और पर्यटन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यूनियन बजट 2023-24 एक इंक्लूसिव बजट है जो इंडिया को अमृत काल की तरफ लेकर जाने में बहुत मदद करेगा। पूरा फोकस इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर है। 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक कंटेनर यार्ड्स, पोर्ट्स, टर्मिनल्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, इस पे 75,000 करोड़ का आउटले है। टूरिज्म पे 50 नए एयरपोर्ट्स, हेलीपैड्स और वाटर ड्रोम्स प्रपोज किए गए हैं। स्पेशल फोकस बॉर्डर एरिया के विलेजेस पे टूरिज्म डेवलप करने पे भी करेंगे। कई रिमोट एरियाज में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है।
श्री अरोड़ा ने कहा कि बजट में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्योग क्षेत्र पर भी ध्यान दिया गया है। व्यापार सुगमता को बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। एमएसएमई सेक्टर में काफी फोकस किया गया है। जो कॉस्ट ऑफ एमएसएमई क्रेडिट लोन है उसको 1% से घटाया गया है। एडिशनल 9,000 करोड़ का कॉर्पस फंड एमएसएमई क्रेडिट में दिया गया है और एडिशनल कोलैटरल फ्री क्रेडिट को अप टू 2 लाख करोड़ बढ़ाया गया है। बाकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 39,000 कंप्लायंसेस को रिड्यूस किया गया है और 3,400 लीगल प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। बिकॉज ऑफ कोविड जो कॉन्ट्रैक्ट फेलियर हुए हैं या डिले इन सप्लाई की वजह से फोरफीट हुआ है तो उसका 95% फोरफीट